हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद थ्रिल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, जो कि हमको क्लास 11th के चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दे रखा है। इस टॉपिक के अंदर हम 3 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये 3 सॉल्यूशन हैं, इनको याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है, यानी मैंने बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि किसमें वाटर सेल के अंदर जाएगा, किसमें वाटर सेल से बाहर आएगा, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस क्या, सेल टर्गिट, फ्लैसिड या प्लाज्मोलाइट्स क्या होता है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ सबसे सिंपल वे में। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। अब इन सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी पड़ेगी, जो कि हमको उन सॉल्यूशन को याद करने में हेल्प करेगी। सबसे पहली बात, जो वाटर होता है वो सॉल्यूट को फॉलो करता है। कैसे? ठीक है, लिख देता हूँ। ये बातें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि वाटर सॉल्यूट को फॉलो करता है। ठीक है, जो वाटर होता है वो सॉल्यूट को फॉलो करता है। अब कैसे? अब मेरी बात सुनिए। अगर हमको कोई सेल दे रखी है, अब उसमें दे रखा है कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन से उसका मतलब है कि सेल के अंदर का सॉल्यूट ज़्यादा है। ये सेल के अंदर का सॉल्यूट ज़्यादा हो गया। अब अगर यहाँ पे बाहर वाटर होगा, ठीक है, ऐसा देगा उसमें वो कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर होगा ही सही। तो अब वो पूछेगा कि सेल मतलब इसमें वाटर अंदर जाएगा या इससे वाटर बाहर आएगा। तो मैंने आपको बताया वाटर सोल्यूट को फॉलो करता है, मतलब जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होगा वाटर उसी तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है तो ये वाटर अंदर जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन, आउटसाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, यानी आउटसाइड सोल्यूट ज़्यादा हो जाए, तो वाटर आउटसाइड इनसाइड से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक और बात, अब इन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मतलब इन सॉल्यूशन को, जी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, आपको सेल के बाहर के उससे देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ सेल के बाहर का याद रखना है। जैसे कि मतलब हाइपो मतलब क्या होता है कि लो। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई हाइपर हो गया, यानी वो बहुत हाई हो गया। हाई, हाइपर, हाई। तो मतलब हाई मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो आपको इस सेल के बाहर के कंसंट्रेशन से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है हाइपो। अब आप ये मत सोचना हाइपो मतलब कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब आप ये सोचिए कि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम है। मतलब आपको बाहर के कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि ये हाइपो है या हाइपर है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये एक सेल है। हाइपो मतलब अपने को, मैंने बोला ना आपको, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपको देखना है। हाइपो मतलब सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम, मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा। मतलब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा तो फिर अंदर का सोल्यूट ज़्यादा। तो यहाँ पे जो वाटर है वो फॉलो करेगा सोल्यूट को, तो वो वाटर जाएगा अंदर। समझे मेरी बात आप? वो वाटर जाएगा अंदर। अब अंदर गया वाटर तो इसको हम बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस। लिख लेते हैं यहाँ पे, इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। इंडो ऑस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, ये हो गया इंडोस्मोसिस।
हाइपोटोनिक मतलब मैंने बताया ना आपको बाहर कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ना वाटर अंदर से बाहर जाता है, ना वाटर बाहर से अंदर आता है, ठीक है। मतलब एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अब ये किसकी वजह से होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। बाहर के जो आउटसाइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये उसकी वजह से होता है कि ना वाटर अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है, एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ठीक है। तो आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन ऐसा कैसा रहेगा तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें भी वही बातें करनी है अपने को कि जो वाटर है वो सोल्यूट को फॉलो करेगा और हमको इसका जो नाम है उसको हमको बाहर की कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा। अब हाइपर है यानी कि सेल के जो बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर फ्लो करेगा। मतलब जो सेल के अंदर का जो वाटर है ना वो सारा बाहर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। इसको हमने बोल दिया एक्सोऑस्मोसिस। तो अब हमसे ये पूछ सकता है कि किस में एक्सोऑस्मोसिस होगा, किस में एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि अब जैसे ये एंडोऑस्मोसिस होगा ना तो सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और ये सेल एसी से एसी हो जाएगी, यानी इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल गया तो वो सेल सिकुड़ जाएगी यानी श्रिंक हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जब इसका सारा पानी बाहर निकल गया, ठीक है। अब ऐसे ही अपन हाइपोटोनिक का भी देख लेते हैं सेल का। हाइपोटोनिक में हाइपोटोनिक में सेल का शेप, अब उसमें क्या था, सेल ऐसी थी और इंडोऑस्मोसिस हुआ था, यानी कि जो बाहर का जो पानी था वो अंदर फ्लो किया था, यानी इससे जाहिर है कि जो सेल का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी सेल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सेल बड़ी हो गई तो वही पूछेगा ये कि इसमें इंडोऑस्मोसिस हुआ या एक्सोऑस्मोसिस, तो आप इससे याद रखना। तो उसमें सेल श्रिंक हुई थी मतलब प्लाज्मोलाइज हो गई थी, इसमें सेल टर्गिट हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं टर्गिट। ये टर्गिट सेल हो गई, ठीक है। इसमें जो सेल होगी वो सेल हो जाएगी, मतलब वो सेल हो जाएगी यानी कि वो जो सेल है उसके अंदर पानी चला जाएगा तो सेल फुल जाएगी, तो ये टर्गिट सेल। अब आइसोटोनिक का भी यहीं पे देख लेते हैं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या है, सेल ये है, ठीक है, इसका शेप ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैसिड, फ्लैसिड सेल, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।